यार वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल है और कोडिंग में भी बहुत टाइम लग रहा है। अरे सर सर सर, यस डू यू हैव अ मोमेंट? यस बोलो। सर वेबसाइट मुझसे बन नहीं रही और कोडिंग मेरी बस की नहीं है, प्लीज हेल्प कर दो। अरे सागर, कोडिंग की टेंशन मत लो, नो कोड एआई वेबसाइट बिल्डर का यूज करो। इसमें कोडिंग की भी जरूरत नहीं है, बस अपनी बिजनेस डिटेल्स डालो और एआई आपके लिए रेडीमेड प्रोफेशनल वेबसाइट बना देगा। फिर तुम ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर से इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, कलर्स, फॉन्ट्स, इमेजेस सब अपने हिसाब से। इसके मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं जिसमें आप कुछ इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। तो फटाफट से हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं कि डिटेल में हम ऐसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाने के लिए यूज करने वाले हैं एआई वेबसाइट बिल्डर, दैट मींस होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर। ये टूल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बिना कोडिंग के आप पूरी एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर मैं बात करूं होस्टिंगर की, होस्टिंगर बेसिकली एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है गाइस। यहां पर इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। आप वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा। होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स, वेब होस्टिंग आप ले सकते हो, क्लाउड होस्टिंग आप ले सकते हो, एजेंसी होस्टिंग आप ले सकते हो। वेबसाइट बिल्डर तो ऑब्वियसली आज हम यूज करने ही वाले हैं। एंड इसके बाकी के भी फीचर्स हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर, किसी को ई कॉमर्स करना है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बनानी है तो आप इसका ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर यूज कर सकते हो। इसमें और भी फीचर्स है, जैसे डोमेन्स को लेके डोमेन नेम सर्च, डोमेन ट्रांसफर, ईमेल मार्केटिंग विद होस्टिंगर रीच। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है। दैट मीन्स कि एक ही जगह सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर एक ऑप्शन है वेब होस्टिंग। हमें अगर वेबसाइट बिल्डर का यूज करना है तो आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेब होस्टिंग की, ठीक है। तो आप सिंपल वेब होस्टिंग पर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने आप सब लोगों के लिए ऑलरेडी एक फ्रेश होस्टिंग ऑलरेडी परचेज करी हुई है, ठीक है। तो आप भी अपनी साइट से एक फ्रेश होस्टिंग परचेज कर सकते हो। बड़ा सिंपल स्टेप है। यहाँ पर सिंपल स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर 3-4 प्लान है, जैसे प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है, क्लाउड स्टार्टअप है, ठीक है। प्रीमियम प्लान अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, बट अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू द नीड, आप इस पर्टिकुलर प्लान को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं प्रीमियम पर, चूज प्लान पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहां पर 149 रुपीज पर मंथ का प्राइस दिखा रहा है गाइस, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी बताऊंगा कि कैसे इसमें हम ले सकते हैं। 10% ऑफ के बिहाफ पर हम कैसे अवेल कर सकते हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहां पर आप देखोगे आप सिंपल 48 मंथ्स का ना लें, क्योंकि 4 साल का आप एक साथ लोगे तो आपको थोड़ा सा बर्डन पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, कुछ भी क्रिएट करना है, तो सिंपल आप 12 मंथ्स का प्लान क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को 48 मंथ्स का लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है 48 मंथ्स का, ठीक है। बट इनिशियल लेवल पे आप 12 मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर आप देखोगे करीबन 2628 रुपए के आसपास ये पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके टैक्स भी कैलकुलेट होंगे ऑब्वियसली। तो यहां पर स्पेशल डिस्काउंट आप ले सकते हो, जैसे हमने यहां पर कूपन कोड लगा दिया सिंपल WS क्यूब टेक। यहां पर आप टाइप करोगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये कूपन कोड लेना है, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसका यूज कर सकते हो। अब हम फटाफट से चलते हैं। एक बार जैसे ही सपोज करो हमने एक होस्टिंग परचेज कर ली, जैसा कि मैंने ऑलरेडी फ्रेश होस्टिंग आपके लिए परचेज करी हुई है। यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स के अंदर आपके लिए मैंने एक सिंपल डोमेन ऑलरेडी लिया हुआ है। द नेम इज wscubtechdemo.com। यहां पर ऑलरेडी पेंडिंग सेटअप है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपने डोमेन को रजिस्टर कर लेते हैं, सिंपल। यहां पर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। बाकी की रेस्ट ऑफ द जो डिटेल्स हैं वो हमें फुलफिल करनी है। जैसे सपोज करो राजस्थान हमने यहां पर डाल दिया, हमने अपनी जो सिटी है वो अपनी ऐड कर दी, एंड हमने सिंपल एड्रेस टाइप कर दिया, एंड यहां पर हमने अभी के लिए एड्रेस डाल दिया, ठीक है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो यहां पर मैं मोबाइल नंबर भी ऐड कर देता हूं, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। यहां पर हमने सिंपल फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, एंड इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। आपके मेल पर वेरीफाई करने के लिए एक मेल आएगी जिसको आपको वेरीफाई करना होगा और आपका डोमेन वेरीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी होस्टिंग के अंदर जो डोमेन है
वो रजिस्टर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट योर डोमेन रजिस्ट्रेशन। 14 डेज का टाइम होता है आपको डोमेन का वेरीफाई कराने का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। आपके स्क्रीन पर ये वाली चीज आ रही होगी, इसको आपको वेरीफाई करना है। ऑलराइट, तो फटाफट से हम अब जाते हैं फाइनली एक ऑप्शन पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंपल वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको एक प्रॉपर होस्टिंग के ऊपर आपका जो डोमेन रजिस्टर हुआ है उस पर आपको होस्टिंगर का एआई बिल्डर इंस्टॉल करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल सेटअप पर क्लिक करना है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद यहां पर बोल रहा है कि भाई किसके लिए आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो सिंपल हमने डाल दिया समवन एल्स, या फिर हम अपने खुद के लिए भी डाल सकते हैं। अभी के लिए हमने सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करा, यहां पर क्रिएट अ वेबसाइट एंड इसके बाद आफ्टर दैट नेक्स्ट। अब यहां पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। पहला, आप इस डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, यही मैजिक है और यही आप एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पर एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसको फटाफट से यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट। इसके बाद डोमेन ऑलरेडी wscryptechdemo.com, पेंडिंग ईमेल वेरिफिकेशन आ रहा है तो वो थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा एंड अब इस पर्टिकुलर डेमो पर ये जो एआई होस्टिंगर बिल्डर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब हम थोड़े से केपेबल हो जाएंगे कि हाँ भाई इस पर हम प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो ऑलरेडी ये दो चीजें पूछ रहा है। ठीक है, कि आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो कृपया करके फटाफट से ब्रांड नेम बताइए, दूसरा बताइए डिस्क्रिप्शन किस टाइप की वेबसाइट आपको चाहिए। तो मैं सिंपल ब्रांड नेम का नाम डाल देता हूं WSCryptech डेमो। ठीक है, ये मेरा ब्रांड नेम है। और डिस्क्रिप्शन मतलब अब मुझे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के बारे में बताना है कि किस टाइप की वेबसाइट चाहिए। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं ChatGPT या परप्लेक्सिटी, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। और मैं वहां से एक प्रॉम्प्ट लूंगा जो कि थोड़ा सा डिटेल समझ में आए इसको कि किस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो हम यहां पर आते हैं, सिंपल यहां पर टाइप करते हैं ChatGPT। अब ChatGPT पर जाने के बाद सिंपल प्रॉम्प्ट देना है आपको। यहां पर मैंने न्यू चैट पर क्लिक करा, सिंपल प्रॉम्प्ट दे रहा है, आई नीड अ वेबसाइट थ्रू होस्टिंगर एआई बिल्डर, आई वांट डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर दी। हम बनाते हैं एक बहुत अच्छी वेबसाइट। लेट्स सपोज मैंने एक बहुत क्रिएटेड पेंट की वेबसाइट हम बहुत अच्छी बना सकते हैं इससे। तो आई वांट डिटेल प्रॉम्प्ट फॉर पेंट वेबसाइट। ठीक है, सिंपल पेंट वेबसाइट। तो हम थोड़ा सा डायनेमिक भी बनाएंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगाएंगे। तो इसमें प्रॉम्प्ट में हम डालेंगे इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड ऑल्सो यूजर फ्रेंडली। ठीक है, सिंपल हमने इसमें ये टाइप करा। अब इससे एक प्रॉम्प्ट लेंगे हम। ठीक है, एंड इस प्रॉम्प्ट को हम किस पर डालेंगे, अपना अभी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा था, दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो सिंपल इसने पूरा दिया, वेबसाइट टाइप पेंट एंड पेंटिंग सर्विस वेबसाइट, इंडस्ट्री होम डेकोर रेनोवेशन क्रिएटिव आर्ट्स, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्रिएट अ मॉडर्न प्रोफेशनल। काफी अच्छा खासा इसने प्रॉम्प्ट दिया है और नीचे और डिटेल में इसने प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, यहां पर आप वापस से आओगे तो यहां पर आप देखोगे 700 वर्ड्स का आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कम से कम। जब हमें इतनी ये लिमिट दे ही रहा है तो हम पूरी लिमिट को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा मेक दिस अंडर 700 वर्ड्स। अब इसने प्रॉपर डिटेल में दिया, लेट्स सी। अब इस प्रॉम्प्ट को आपको यहां से कॉपी करना है। ठीक है, एंड इसके बाद जितना इसने बनाया है और इसको कॉपी किया एंड सिंपल हमने डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ 700 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल आपको क्या करना है, क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दे चुका हूं एंड सिंगल प्रॉम्प्ट के साथ अब आपकी पूरी वेबसाइट कंप्लीट होगी। सो लेट्स सी कि यहां पर पूरी वेबसाइट कैसे कंप्लीट होती है, कैसे बनती है, एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो डिजाइनिंग लेआउट पूरी डिटेल्स इसने ऐड करी है। सो फाइनली अब ये क्या बोल रहा है, कुछ चीजें बोल रहा है कि भाई WSCryptech डेमो है, ये होम दे दिया, सर्विस दे दिया, गैलरी दे दिया, कॉन्टैक्ट दे दिया। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है कलर पैलेट्स कैसे रखने हैं आपको, कुछ इस टाइप से रखना है, कुछ इस टाइप से रखना है, किस टाइप से रखना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स को जस्टिफाई कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये पर्टिकुलर कलर ले रहा हूं एंड यहां पर सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, एंड गॉट इट। अब ये है पूरा डैशबोर्ड जहां से मैं एक एक चीज एडिट कर सकता हूं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। ठीक है, अब यहां पर सिंपल मैंने क्या करा, यहां पर एक ऑप्शन है एडिट सेक्शन। यहां पर आप देखोगे ब्रिंग कलर्स। अगर मेरे को सपोज करो इस पे कुछ एडिट करना है, ब्रिंग कलर्स टू लाइफ, ये एक हीरो सेक्शन भी इसने अच्छा दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। लेट्स सपोज यहां पर मेरे को थोड़ा सा एडिट करना है तो मैं सिंपल एडिट कर सकता हूं। यहां पे मैं वापस लिखता हूं ब्रिंग कलर्स टू लाइफ। ठीक है, इसके बाद मेरे को लेट्स सपोज ये कुछ एडिट करना है तो मैं यहां से एडिट कर सकता हूं सिंपल। एंड यहां से मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को
इसको देना है H5 अकॉर्डिंग टू द SEO। हम यहां से पूरा कंप्लीट इसको बना सकते हैं, बट कलर इसका ब्लैक हो गया तो हम क्या कर देते हैं, इस कलर को थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं। यहां पर आप देखोगे ये हमारा जो कलर है वो व्हाइट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद बाकी के रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, जैसे ये गेट कोट है, अब ये एक बटन है, हम क्या करेंगे, सिंपल इस बटन पर क्लिक करते हैं, एडिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर इस बटन पर यूजर कहां पर जाएगा उसका यूआरएल आपको यहां पर पेस्ट करना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहां पर अपना यूआरएल पेस्ट करते हो, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस बटन को थोड़ा सा वेरीफाई यूआरएल बना सकते हैं, वो बटन ब्रोकन ना लगे, ठीक है। तो हम सिंपल यूआरएल डाल सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे को WSCrypt पर भेजना है इसको। आप अपनी वेबसाइट का भेज सकते हो, आप अपने कॉन्टैक्टस का लगा सकते हो, आप किसी का भी लगा सकते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। एंड यहां पर मेक लिंक नो फॉलो, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको ऑन कर सकते हैं। ये SEO पर्सपेक्टिव से है, इसको फॉलो करना है, नो फॉलो करना है, किस टाइप का लिंक है ये, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंपल मैंने ऑन कर दिया इसको। एंड यहां पर मैं एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करूंगा, मेरी वेबसाइट अभी राइट नाउ कैसी दिख रही है, क्योंकि मैंने अभी पूरी कंप्लीट नहीं बनाई, कुछ इस टाइप की वेबसाइट अभी आपकी बनी हुई है। यहां पर आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट बेसिक वेबसाइट इसने डिटेल में दे दी, ठीक है। नीचे आप देखोगे दिस इज द बेसिक वेबसाइट, यहाँ पर आप देखोगे आर सर्विस, यहाँ पर इसने कुछ पेंट्स के ऑप्शंस दे दिए, एक्सपर्ट पेंटिंग सर्विसेज इसने दे दिया, नीचे गेट कोड का एक ऑप्शन दे दिया। जैसे हम गेट कोड पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी एक वेबसाइट ऑलरेडी ओपन हो रही है, ठीक है। मतलब फंक्शनल है पूरा, ऐसा नहीं है कि फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो एक बार बैक टू एडिटर पर जाते हैं और भी फीचर्स इसके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एलिमेंट्स का एक फीचर है, पेजेस का एक फीचर है, स्टाइल का फीचर है, AI टूल्स का फीचर है, स्टोर का फीचर है। तो एक एक फीचर समझते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर ये जो बटन है, लेट्स सपोज आपको कोई दूसरा बटन चाहिए तो यू कैन टाइप एंड यू कैन मेक इट द बटन। यहां पर हमने बटन को ऐड कर दिया। अब मैं अपने अकॉर्डिंग कहीं भी इस बटन को लगा सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। इतना ईजी है। अगर सपोज करो आपको यहां कोई बटन चाहिए तो हमने यहां पर बीच में सेटअप कर दिया, ठीक है। सिंपल एलिमेंट्स के बाद और भी काफी सारे फीचर्स हैं। लेट्स सपोज मेरे को मैप्स लगाना है तो मैंने मैप्स पर क्लिक करा, मेरे पास पूरा कंप्लीट मैप आ गया। अब मैं इस मैप को एडिट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू लाइक जहां पर भी मेरी शॉप होगी उसके हिसाब से मैं इसको पूरा एडिट कर सकता हूं। लेट्स सपोज एडिट मैप पर मैंने क्लिक करा, यहां पर मैंने एड्रेस डाल दिया WSCrypt, एंटर करा एंड यहां पर आप देखोगे इसने मेरा प्रॉपर मैप पकड़ लिया, जो भी मेरी लोकेशन होगी ऑब्वियसली जयपुर वाली, तो यहां पर इसने प्रॉपर लोकेशन ऐड करी है, ठीक है। तो हम यहां पर हम सेटअप कर सकते हैं इस चीज को। इसके बाद लेट्स सपोज आपको थोड़ा सा और नीचे सेक्शन ऐड करते जाना है तो वो हम एलिमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको एक बार कट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड पर हम जाएंगे, एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। इस पे और भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे एम्बेड कोड है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स है, सोशल आइकन्स हैं। तो हम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स पर क्लिक करते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है, जो कि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं। इसमें आपको कोई ऐसा चेंजेस नहीं करने, एडिट नहीं करना, ढूंढना नहीं पड़ रहा, सब कुछ आपके सामने और जस्ट एडजस्ट करना है। अब ऐसा नहीं है बैकएंड में कोडिंग नहीं हो रही, ऑब्वियसली बैकएंड में कोडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहां से तो बस ये आपको फीचर दे रहा है वाला, ठीक है। ये एक एलिमेंट है। अब ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसमें मैं फील्ड्स पर जा रहा हूं तो यहां पर सिंपल ईमेल एड्रेस आ रहा है। अगर मुझे लेट्स सपोज इसमें और भी चीजें ऐड करनी है तो मेरे को एक अलग से फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो इसका बाय डिफॉल्ट एलिमेंट है। अब इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं इसका बना बनाया आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर एक कॉन्टैक्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये पर्टिकुलर पेज आपका ओपन हुआ है। इस पे लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज यहां पर योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, मैसेज, जो भी डिटेल्स इसमें डालनी है वो टाइप आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहां पर हमने इस पर क्लिक करा एंड इसके बाद एडिट फॉर्म पर क्लिक करा। जैसे ही आप एडिट फॉर्म पर क्लिक करोगे यहां पर एक ऑप्शन आएगा फील्ड्स का। फील्ड्स पर आप क्लिक करोगे, अब यहां पर हम अपना नया फॉर्म में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्लिक करा, सिंपल मेरे को शॉर्ट आंसर चाहिए तो यहां पर शॉर्ट आंसर का एक ऑप्शन और आ गया, ये सिंपल ऐड हो गया। अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। इसको मेरे को चेंज करना है, लेट्स सपोज मैंने यहां पर डाल दिया कि व्हाट इज योर एज, ठीक है। एंड मैंने इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से ऊपर कर दिया। अब यहां पर मेरे को नेम मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, उसकी एज मिल जाएगी एंड मैसेज मिल जाएगा। अब ये पर्टिकुलर एज के अंदर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहां पर हमने डाल दिया एज या फिर हमने डाल दिया एंटर योर एज, ठीक है। सिंपल हमने ये दो चीज टाइप करी। इसके बाद हम सिंपल इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट आपको अगर सेक्शंस ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहां पर लेट्स सपोज मेरे को इसके नीचे कुछ ना कुछ चाहिए तो मैंने क्या करा, ऐड सेक्शन पर क्लिक करा। जैसे ही मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा इसका बाय डिफॉल्ट जो भी सेक्शंस है
जैसे वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स आती हैं वैसे ही एज इट इज आपकी यहाँ पर टेम्पलेट्स आएंगे। जैसे यहाँ पर मेरे को कुछ इस टाइप का सेक्शन चाहिए, कुछ इस टाइप का सेक्शन चाहिए या कुछ इस टाइप का सेक्शन चाहिए, तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब ये एज इट इज सेक्शन इंपोर्ट हो गया। तो मैं ये भी मेरे को सबसे बेस्ट फीचर ये लगता है कि इसमें बनी बनाई टेम्पलेट्स है, तो इतना हमें सरदर्द करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज नहीं आई, ये पर्टिकुलर चीज नहीं आई। बाय डिफॉल्ट चीजें मिल जाती हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिल रही है तो आप अपने हिसाब से यहां पर देख सकते हो, बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही आप एलिमेंट्स आप देखोगे, एलिमेंट्स में यही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसको आप देख सकते हो। बट इसके नीचे एक ऑप्शन है पेजेस का, पेजेस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर 4 पेजेस अवेलेबल हैं, जैसे होम, सर्विस, गैलरी, कॉन्टैक्ट। क्यों ये 4 पेजेस क्यों है? क्योंकि प्रॉम्प्ट में ये बोले गए थे। आप चाहो तो और भी पेजेस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, सिंपल अगर एक कोई भी नया पेज आपको क्रिएट करना है तो यहां पर ऐड पेज पर हम क्लिक करेंगे एंड यहां पर न्यू एमपीटी पेज पर क्लिक करेंगे। तो हम न्यू एमपीटी पेज पर क्लिक करने के बाद इस पर हम जाएंगे और इसको कट करेंगे एक बार, और ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अब इस ब्लैंक पेज को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो पेज एडिट करना भी हमने सीख लिया, बेसिकली पेज को कैसे ऐड करना है, एडिट करना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्विस पेज पर क्लिक करते हैं, दैट इज आवर सर्विस। यहां पर आप देखोगे एक्सपर्ट पेंटिंग सर्विस, आर्टिस्टिक वॉल म्यूरल्स, रेजिडेंशियल पेंटिंग, कमर्शियल पेंटिंग्स, ये सारी इसकी सर्विसेज आ गई। अब मान लो सपोज करो मुझे ये चेंज करना है, तो वी कैन ऑल्सो डू दैट। लेट सपोज मेरे को डालना है हाई क्वालिटी इंटीरियर। ठीक है, सिंपल, मैंने ये टाइप कर दिया एंड ये एडिट हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेट सपोज मुझे कुछ इमेजेस एडिट करनी है तो मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। इसमें एक फीचर और दिख रहा होगा बार बार आपको, जनरेट इमेज का। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसमें एक इशू आएगा, जनरेट इमेज पर क्लिक करने के बाद आप प्रॉम्प्ट तो दे दोगे, ठीक है, बट यहां पर जो है अपग्रेड नाउ, बिजनेस प्लान आपको अपग्रेड करना पड़ेगा जब आप इमेज जनरेट कर सकते हो। बट नो वरी, आप ये सारे के सारे जो इमेजेस है वो आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करा सकते हो। मेरी काफी सारी वीडियोस है जो मैंने ऑलरेडी इमेज जनरेशन पर बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम इसको कट आउट कर देते हैं। इसके बाद लेफ्ट हैंड पर हम जाते हैं, यहां पर अब 2-3 ऑप्शंस और हैं, जैसे होम, सर्विस, गैलरी। अब मेरे को इसको एडिट करना है बारीकी से, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जस्ट क्लिक करूंगा। यहां पर एक ऑप्शन है राइट 3 डॉट्स, इसको मैं रीनेम कर सकता हूं, सिंपल सर्विस का नाम जो भी मेरे को लिखना है वो मैं एडिट कर सकता हूं। पेज का यूआरएल क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए, तो रीडेबल होना चाहिए, मतलब स्टैटिक यूआरएल होना चाहिए, डायनेमिक यूआरएल नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द एसईओ पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको हम सिंपल सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखो सिंपल ये क्या हुआ, एडिट हो चुका है। अब यहां पर हमने क्या करा, राइट क्लिक करा वापस से। ठीक है, एंड इसके बाद हम यहां पर जाएंगे एसईओ सेटिंग्स पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। एसईओ सेटिंग्स पर जाने के बाद अब आपको दिखेगा पूरा स्निपेट कि टाइटल कैसा दिखता है, डिस्क्रिप्शन कैसा दिखता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो उसके अंदर। तो यहां पर लेट्स सपोज इसने ऑलरेडी अपने हिसाब से पेंटिंग सर्विस क्या कर दिया है, एक फोकस कीवर्ड बना दिया है कि भाई इसी पर मैं रैंक करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी एक फोकस कीवर्ड आ गया, और इसके बाद दैट इज आवर टाइटल, दैट इज आवर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन है एआई एसईओ असिस्टेंट, वो आपको असिस्ट करेगा कि भाई टाइटल ये वाला रखो, डिस्क्रिप्शन ये रखो, बट आप अपना ही दिमाग लगाना एसईओ पर्सपेक्टिव में। टाइटल अपने आप ही लिखो, डिस्क्रिप्शन खुद से लिखो, यहां पर थोड़ा सा आपका काम बढ़ेगा, लेकिन आई एम डैम श्योर गाइस कि ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते, दिस इज आवर मेटा डिस्क्रिप्शन, जहां से हम चेंज कर सकते हैं, एंड दिस इज आवर एसईओ का टाइटल। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया टॉप पेंटिंग। ठीक है, अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, जैसे जैसे मैं टाइटल को भर रहा हूं यहां पर टिक लग रहा है। ठीक है, टाइटल की लेंथ आपको भी पता है ऑलमोस्ट 60 कैरेक्टर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी करंट काउंट भी चल रहा है, अभी कितना हो गया, 13 कैरेक्टर्स के आसपास हो चुका है। अब यहां पर क्या लिख रहा है, एसईओ टाइटल शुड इंक्लूड अ फोकस कीवर्ड। अब यहां पर मैंने टॉप पेंटिंग, यहां पर जैसे मैं सर्विस डालूंगा, अब आप देख सकते हो सिंपल ये सर्विस मैंने एंटर करा, अब मैं पूरी ऐड करूंगा सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों चीजों पर टिक लग चुका है, बट ऑब्वियसली ये 60 कैरेक्टर्स में बनाना पड़ेगा आपको। ये एसईओ टाइटल उस बेसिस पर क्या होगा, हमारा ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर टॉप पेंटिंग सर्विसेज एंड कमर्शियल पेंटिंग्स विद इको फ्रेंडली पेंट्स, ये हमने ऐड कर दिया और हम अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन एडिट हो जाएगा, एंड बाकी की रेस्ट ऑफ द जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू द एसईओ पर्सपेक्टिव्स उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है पेजेस को भी एडिट करना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एसईओ
एंड बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें भी एडिट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन है जैसे स्टाइल्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने पैलेट्स ऐड करी थी, पैलेट्स से टेस्ट किया था कलर्स वाइज, वो भी हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर कलर कितनी बार यूज़ करा गया है, ये पर्टिकुलर कलर कितनी बार यूज़ करा गया है, फॉन्ट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, बटन्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, बटन्स पर कौन सा कलर है, एनिमेशन कोई यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, ये पर्टिकुलर चीज़ आप यूज़ कर सकते हो एंड आपकी वेबसाइट बहुत ही लाइट वेट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हम बैक टू द पेज जाते हैं, होम। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। कैसे? हमने इस पर क्लिक करा, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट सेक्शन का, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेक्शन का कलर आ रहा है ब्लैक। अगर मान लो मुझे कलर चेंज करना है तो मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ और थोड़ा सा ग्रेडियंट भी रख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर यूज़ हो रहा है एंड नीचे थोड़ा ब्लैक यूज़ हो रहा है। लेट्स सपोज मेरे को ब्लैक का थोड़ा वाइट करना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, बट अगर थोड़ा डार्क रखना है तो वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ। अब मान लो मेरे को थोड़ा सा कलर भी चेंज करना है, लेट्स सपोज दिस वन, ये मेरा ग्रेडियंट कलर हो गया, सिंपल। ठीक है, ये एक थोड़ा सा कलर व्हील टाइप वाला थोड़ा फील दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा H1 टैग हो सकता है अकॉर्डिंग टू द SEO। सिंपल हम एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर स्टाइल में हेडिंग 1 ऑलरेडी इसने एंटर करी हुई है, सिंपल H1 डाल दिया। इसको हम पूरा बोल्ड कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे को बोल्ड करना है, ठीक है, तो हमने इसको बोल्ड भी कर दिया। इटैलिक भी हम कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, स्ट्राइक भी डाल सकते हैं एंड इस पर लिंक भी ऐड करा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल हमने पूरा नीचे तक अगर देखा वेबसाइट को, यहाँ पर हमारी पूरी कंप्लीट वेबसाइट की सर्विसेज आ जाएंगी जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स है, जैसे स्टोर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे हम ये पर्टिकुलर फीचर अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पर ऐड स्टोर पर क्लिक करना पड़ेगा। ऐड स्टोर पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर शोकेस करने लग जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर हम स्टोर पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखोगे जो भी आपके पास ऑर्डर्स हैं, इन केस अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो तो आप इस पर्टिकुलर स्टोर वाला फीचर का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पर, यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक करा, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रॉपर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल क्लिक करा, एडिट पर क्लिक करा एंड इसका जो भी प्राइस है, जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, इसको हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने एडिट करा, ये यहाँ से हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं। सिंपल हम इमेजेस कोई भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज मैंने अपलोड इमेजेस पर क्लिक करा एंड मैं अपने लोकल पीसी से किसी भी टाइप की इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक शूज़ की फोटो लगाई है, ठीक है, एंड इसके बाद जनरेट प्रोडक्ट डिटेल्स हमें यहीं से लिखवा सकते हैं, नो डाउट। यहाँ का टाइटल, सब टाइटल एंड पूरा टोटल डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करा, इसको सेव पर क्लिक करा। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, सॉरी, फेस सीरम मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया वाइट कलर शूज़, ठीक है, एंड इसके बाद इसको कर दिया हमने सेव एंड आफ्टर दैट इसको हम कट आउट करते हैं एंड जितने भी प्रोडक्ट्स आपके होंगे वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट वाला जो फीचर है ये फिनोमिनल फीचर है इसका, सीरियसली, बिकॉज स्टोर वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। थोड़ा शॉपिफाई में भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें पहले प्रोडक्ट ऐड करो, फिर शोकेस करो, फिर एडिट करो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट ऐड करो और आपकी पूरी की पूरी टेबल बन के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और बोल रहा है जो सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए एक पेमेंट मेथड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की डिटेल्स बता दीजिए, शिपिंग ऑप्शंस बता दीजिए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो भी ऑर्डर्स आपके प्रोडक्ट के आते हैं तो आप ऑर्डर्स पेज पर जाकर देख सकते हो एंड पूरा चेकआउट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली गाइज ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है वेबसाइट से, और वेबसाइट में भी आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो आप होस्टिंग जरूर परचेज करो, बिकॉज बिना होस्टिंग के पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीज करना। अगर आप सी पैनल पर चलाओगे, लोकल पीसी पर चलाओगे या नॉर्मल होस्ट कर लोगे तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा लैक होने लग जाए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एसईओ या फिर अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट परफॉर्मेंस यूजर पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इनकेस यूजर कोई भी वेबसाइट को देख रहा है, वेबसाइट का बहुत अच्छा फ्लो नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो उस केस में वो बैक रेशियो ज़्यादा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बैक फ्लैश देता है।
तो वो नहीं हो, इसीलिए हम होस्टिंग की यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करा, इसको एक बार फोन पर भी देख लिया कि फोन टैब पर कैसे आ रहा है, और हमने पेज चेंज करे, सिंपल हमने होम पर डाला एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया पूरा कंप्लीट होम पर सेक्शन। एंड ये हम अपने हिसाब से पूरी एडिटिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको वेबसाइट लेट सपोज पसंद ना आए या फिर कुछ भी ना आए, तो आप पूरी वेबसाइट को डिलीट भी कर सकते हो एंड वापस से स्क्रैच लेवल से बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं वापस से अपने स्टोर पर। स्टोर पर आप जाओगे तो और भी फीचर्स अवेलेबल है, जैसे डिस्काउंट, अपॉइंटमेंट्स, कैटेगरीज और सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेटिंग्स भी देख लेते हैं हम स्टोर मैनेजर की कि क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप देखोगे स्टोर का नाम क्या है वो आपको देना है, करेंसी किस में दिखानी है, मेजरमेंट सिस्टम आप किस में रखना चाहते हो, ये आपकी ज़्यादातर शिपिंग पॉलिसीज़ के लिए होती है, ये आप इसके हिसाब से ऐड कर सकते हो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, स्टोर डिटेल्स भी एडिट करना, मैनेज करना। ठीक है, इंटीग्रेशंस भी आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे शिप रॉकेट है या फिर व्हाट्सएप है या फिर ईमेल मार्केटिंग है, हर एक चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कट आउट कर लेते हैं एंड इसके बाद फाइनली हम जाते हैं एक और पेज पे, दैट इज कॉल्ड गैलरी पेज पर। इस पर क्लिक करेंगे, दिस इज आर गैलरी। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज होल सोल गैलरी वाला पार्ट। अब इसने बाय डिफॉल्ट खुद ही इमेजेस बनाई है, हमने कोई एडिट नहीं करी है, हमने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया और वो उसने अपने अकॉर्डिंग कुछ गैलरी वाइज भी फोटोज डाल दी। नीचे आप देखोगे, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फोटोज को रख सकते हो, चेंज करना चाहो कर सकते हो। आर प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे ये प्रॉपर फोटोज इसने एंटर करे हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, ये फोटो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेस्ट ऑफ द चीजें अवेलेबल हो रही हैं एंड जैसे ही आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाती है, बन जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, गो लाइव पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही गो लाइव पर आपकी वेबसाइट डन होगी, तब आप जाके क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगी पब्लिशिंग होने में, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम सारे लोग। तो जैसा कि आप देख सकते हो पूरी वेबसाइट ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है एंड हम अपनी वेबसाइट अब डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे दिस इज द बिल्डर प्रीव्यू और ये पूरी कंप्लीट वेबसाइट है। ऑब्वियसली हमें लोगो चेंज करना है, बाद में हम कर सकते हैं, बट दिस इज द होल सोल वेबसाइट जो हम प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं, डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं सर्विस पेज की भी बात करूं तो सर्विस पेज भी प्रॉपरली चल रहा है, गैलरी पेज भी इसमें प्रॉपरली चल रहा है, सारे के सारे फंक्शनल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे पूरा कंप्लीट फंक्शनल है ये वाली चीज। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको भी लगता था ना कि वेबसाइट बनाना मतलब कोडिंग, प्रोग्रामिंग, लेकिन जैसे आपने देखा होस्टिंगर एआई वेबसाइट बिल्डर के साथ अब ये सब काफी इजी हो गया है। बस अपनी डिटेल्स डालिए और मिनट्स में आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट रेडी हो जाती है। अगर आप भी अपना बिजनेस या पर्सनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन लाना चाहते हो तो एक बार जरूर ट्राई करना इस पर्टिकुलर टूल को, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी चेकआउट कर लेना स्पेशल डिस्काउंट के लिए। और अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग।